चलो दूसरा क्वेश्चन है नीट का। रीनीट 2026 फिजिक्स। ये आपका यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट का था और क्लास 11 के बेस पर आधारित है। ये चैप्टर तो हमारा कब से फिनिश हो गया, शुरू में जब आए थे तभी। तो इसको हम अपलोड कर दे रहे हैं वीडियो आप लोगों को, और आप लोग इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, कंसीडर दैट सिग्मा एस के बी एंड बी रिप्रेजेंट स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन एंड वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली। तो आपको डायमेंशन सिग्मा एस के बी तो इनवर्स ऑफ बी और इसकी वैल्यू पर निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद होगा तो काफ़ी आसानी से बन जाएगा, बस डायमेंशन निकालना है। चलो लेट्स गो सॉल्व करते हैं ना। तो सबसे पहले आपको सिग्मा एस के बी एंड बी, देखिए आपको अगर फार्मूला याद नहीं हो तो आप फार्मूला को बना लीजिए, और फार्मूला याद हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सबसे पहले देखो ये सिग्मा एस, ठीक है, और दूसरा क्या है आपको के बी लिखा है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन एंड तीसरा वाइन्स डिस्प्लेसमेंट। ये वाइन्स डिस्प्लेसमेंट का तीनों का फार्मूला हमको याद रखना पड़ेगा। तो फार्मूला एक्चुअल में होता नहीं, हम फार्मूला इसको बनाते हैं। तो ये हो गया डी क्यू अपॉन डी टी। ये क्या एनर्जी है, ये टाइम है, एनर्जी है टाइम है। तो क्या लिखोगे इसका फार्मूला, हमने कहता है सिग्मा एस ई ए और टी। यहाँ ई क्या है आपका, ये डायमेंशन लेस है, ई का कोई डायमेंशन नहीं होता है ना, टी का पार्ट को। ठीक, अब थर्मोडायनेमिक्स जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, अभी पढ़े नहीं है, तो थर्मोडायनेमिक्स जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो हमारे पास एक फार्मूला आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/2 KB और T। स्मॉल टी तो टाइम है, कैपिटल टी टेम्परेचर है, ठीक है। और तीसरा वाइन्स का, तो लैम्डा T इज इक्वल टू B, ठीक है। अब आपको इसका फॉर्मूला क्या है, ई है डायमेंशन लेस है, क्यू इसकी एनर्जी है, टी हो गया टाइम। तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए सिग्मा एस। तो आप इसको लिख सकते हो ई, और इसको लिख सकते हो क्या, टाइम टी। टी तो डायमेंशन लेस है, ये हो जाएगा, और टी का पावर 4 हो जाएगा। ये हमको सिग्मा एस मिल गया, ठीक है। तो दूसरा क्या चाहिए था अपने को, के बी। तो के बी को लिए अपन ई अपॉन टी इज इक्वल टू के बी हो जाएगा, और बी तो हमको है। अब आपसे क्वेश्चन में जो पूछ रहा है ये है, इसको आप लिख लो, क्या है सिग्मा एस बी इनवर्स है, तो इसको हम डेनोमीटर मिलाते हैं के बी, वैल्यू पुट करके निकाल लो। सिग्मा एस की वैल्यू कितना है, ई अपॉन टी ए टी का पावर 4। बी की वैल्यू कहाँ है, लैम्डा टी। और के बी की वैल्यू क्या है अपने पास, के बी की वैल्यू ई बाई टी, ये हो जाएगा ई बाय टी, ठीक है। ये हमको हो गया, तो हमको निकल जाएगा। चलो सबसे पहले ये हम कैंसल आउट करते हैं, ये ई ये टी से कैंसल हो गया, एक टी यहाँ से कट जाएगा, बचेगा आपको और लैम्डा टी है ना, स्मॉल टी ये टी का पावर 3, तो टी का पावर 3 से टी से उड़ जाएगा, है ना। अब इसकी वैल्यू का आपको क्या मिलेगी, बचा यहाँ कितना, लैम्डा अपॉन टी ए और टी का स्क्वायर। तो लैम्डा, लैम्डा माने वेवलेंथ होता है, इसको हम एल लिख देते हैं। ये टाइम है टी, और ये ए माने एल का स्क्वायर, ये क्या हो, केल्विन का पावर। अब एक तो इसे फिर करिए, एल का पावर -1, टी का पावर -1 और के का पावर -2, ये तो डायमेंशन आ गया। तो हमको पहला ही ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। ये था सिंपल क्वेश्चन जो आपको रीनीट में 2026 में पूछा गया था। आपको बस ये फार्मूला नहीं है, इसको बना लेते हैं। ये तो फार्मूला है थर्मोडायनेमिक्स का, और ये वेवलेंथ का फार्मूला है। सारी चीज़ों को जैसे पूछ करके हम निकाले तो पहला चलिए। तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप लोग तो मेरे यूट्यूब चैनल पर राजकोची क्लासेस या 9826159761 पर सर्च करेंगे, राजकोची क्लास चैनल आएगा। प्लेलिस्ट में जाकर सारे सीरीज आप लोगों को जेई नीट और फाउंडेशन फिजिक्स मैथ्स क्लास 11 9 to 11 सारे
हाँ सिल्वर तो दे सकते हैं। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।